वेलकम टू सुमन ब्यूटी एंड मेकओवर। आज हम आपके साथ आपकी अगर आप ब्राइड हैं या ब्राइडल होने वाली हैं तो आपकी पर्सनल मेकअप किट में क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए उनका वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होती कि हमें अपनी किट में क्या क्या प्रोडक्ट्स रखने चाहिए। तो हम शॉप पर जाते हैं तो शॉपकीपर अपनी मन मर्ज़ी से हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दे देते हैं और हम सारे ले भी लेते हैं क्योंकि हमें उनकी नॉलेज नहीं होती प्रॉपर, और उसको अपनी किट में भी रख लेते हैं। तो वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं क्योंकि वो हमारे यूज़ में नहीं होते और हमें उनकी नॉलेज भी नहीं होती, तो वो ऐसे ही रखे जाते हैं। तो आज हम जो कि आपकी अफोर्डेबल रेंज में है, आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं और आपके यूज़ में है, वो प्रोडक्ट्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस वॉश की। हमने यहाँ पर लिया है फेस वॉश जॉय का। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। उसके बाद फेस वॉश करने के बाद सेकंड स्टेप में हम यूज़ करेंगे टोनर। ये अल्कोहल फ्री टोनर है। मैंने यहाँ पर न्यूट्रोजेना का टोनर लिया है, आपको जो भी ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। टोनर के बाद हम यूज़ करेंगे फेशियल वाइप। जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, मैंने इस तरीके की रखी हैं। उसके बाद हमारी किट में होना चाहिए कोई भी असेंशियल ऑयल, फेशियल ऑयल जो भी आप रखना चाहें। जैसे मैंने यहाँ पर जोजोबा ऑयल लिया है, ये स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और स्किन भी हेल्दी रहती है, इससे ग्लो करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि आजकल विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में हम अपने फेस पर कोल्ड क्रीम कोई भी अप्लाई करेंगे। जैसे आयूर की कोल्ड क्रीम है या फिर ये गुलाबरी की है, तो आप इस तरीके से कोई भी क्रीम अपने किट में रख सकते हैं या आपको कोई और ठीक लगे वो भी रख सकते हैं। उसके बाद हम बॉडी मॉइस्चराइज़र के तौर पर यहाँ पर यूज़ करेंगे वैसलीन का लोशन। इससे हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़र करेंगे। या आप इस तरीके से लैक्मे का भी यूज़ कर सकते हैं या आपको जो भी ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 2 बॉडी लोशन शो कर दिए हैं, जो आपको ठीक लगे आप रखें अपनी किट में। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फेस पर। अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने फेस पर प्राइमर अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर गोल्ड का प्राइमर लिया है, ये जेल बेस है। तो हम कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करेंगे, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी के कंसीलर की पैलेट ली है, इसमें ये सारे कंसीलर हैं। अगर आप ऐसा लेना चाहें तो आप ऐसी भी ले सकते हैं, अगर आप सिंगल कंसीलर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम अपनी स्किन के हिसाब से, जो भी आपकी स्किन है उसके हिसाब से अपना बेस लें। मैंने वहाँ पर क्राइलॉन का बेस लिया है, या फिर आप इस तरीके से भी हाई कवरेज का जो है अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाई कवरेज का लिया है, ठीक है। तो इनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आप अगर ऐसा लेना चाहें, एडीएस का आता है ये 2 in 1, एक साइड से स्टिक है और एक साइड से लिक्विड बेस है। ऐसा भी आप कंसीलर अपनी किट में रख सकते हैं, ओके। तो इस साइड से देखिए ये लिक्विड बेस है और ऊपर जो हमने पहले ओपन किया था वो स्टिक बेस है, तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपकी किट में होने चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर, तो आप ये इस तरीके से कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स भी रख सकते हैं। उसके बाद आपकी किट में होने चाहिए मेकअप ब्रशेस। कुछ एक आप, जैसे पाउडर ब्रश है, फ़ैन ब्रश है, ये ब्लेंडिंग ब्रश है या फिर हाइलाइटर ब्रश है। इस तरीके से आप अपनी किट में कुछ ब्रशेस, सेलेक्टेड ब्रशेस रख सकते हैं, ओके। आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 ब्रशेस रख सकते हैं, तो इससे आपका मेकअप अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर के तौर पर लिया है लैक्मे का 925 वाला। आपको जो भी ठीक लगे आप वो ले सकते हैं, या आप क्राइलोन का जो है ट्रांसल्यूशन पाउडर भी रख सकते हैं, जो कि बेस को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका
मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप ये भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लशर्स और हाइलाइटर हमने मियोन के यूज़ किए हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं आप इस तरीके से कोई भी आई शेडो पैलेट अपनी किट में रख सकते हैं। अगर आप ऐसी रखना चाहें इतनी उसमें, तो आप ऐसी भी रख सकते हैं, या फिर अगर ऐसी लेना चाहें इस तरीके से ग्लिटर बेस भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको ब्लशर और हाइलाइटर्स भी मिलेंगे और काफ़ी अच्छी आई शेडोज़ भी मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको कुछ लिपस्टिक की शेड्स भी मिलेंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके की भी आप अपनी किट में रख सकते हैं आई शेडो पैलेट, या अगर आप थोड़ा बड़े में लेना चाहें तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। ये जस्ट मैं आपको ऑप्शनल दिखा रही हूँ। आप वो जो मैंने आपको पहले दिखाई हैं 2 छोटी, आप वैसी रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काजल की। तो यहाँ पर मैंने कोलोसल काजल ली है, तो ये बहुत ही अच्छी है। आप इस तरीके से भी काजल ले सकते हैं, या आप अगर वाइट काजल रखना चाहें तो आप ऐसी वाइट काजल भी रख सकते हैं अपनी किट में। जो भी आपको ठीक लगे आप रख सकते हैं। उसके बाद लाइनर की बात करते हैं। हमने यहाँ पर लैक्मे का लिक्विड लाइनर लिया है। आप इस तरीके से लाइनर भी रख सकते हैं अपनी किट में, ऐसा लाइनर, या फिर अगर आप स्टिक बेस यूज़ करना चाहें तो आप इस तरीके का लाइनर भी अपनी किट में रख सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप रख सकते हैं। ब्रांड आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आईब्रो डिफ़ाइनर की। तो आप इस तरीके से आईब्रो डिफ़ाइनर 2-in-1 है ये, आप रख सकते हैं। इस साइड से आप आईब्रोज़ की शेप दे सकते हैं, और दूसरी साइड से जो है ये आईब्रो डिफ़ाइनर ब्रश है, इसकी हेल्प से आप अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप ये भी रख सकते हैं अपनी किट में। उसके बाद अगर आप चाहें कि आप अपनी आइज़ लैशेज़ हैं जो उनको कर्ल्स करना चाहिए, तो आप ये कर्लर भी रख सकते हैं, आई कर्लर। या अगर आपको लैशेज़ अप्लाई करनी आती हैं तो हम यहाँ पर आपको ये मैक की लैशेज़ दिखा रहे हैं, तो आप इस तरीके से ये भी रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको ग्लू भी रखना पड़ेगा। ध्यान रखें कि आई ग्लू ज़रूर लें, खाली लैशेज़ ना रखें, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है मियोन का मस्कारा। आपको जो भी ठीक लगे, आप कोई भी जो भी आपको ठीक लगे आप वो रख सकते हैं अपनी किट में। तो ये मस्कारा हो गया, लैशेज़ हो गई। उसके बाद हम आते हैं लिपस्टिक पर। तो ये कुछ मेरी फेवरेट शेड्स हैं। हुड्डा ब्यूटी की लिपस्टिक ली है मैंने। आप हुड्डा ब्यूटी की है और भी कई हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे आप अपने जो भी आपको शेड्स पसंद हो आप वैसी शेड्स लें, मुझे पसंद है। इस तरीके से आप रेवलॉन का जो है ये भी रख सकते हैं। ये लिप ग्लोज है, बहुत ही अच्छा है इसका रिज़ल्ट। तो आप ये रेवलॉन का ले, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इसका, मुझे बहुत पसंद है। आप कोई भी रखें जो भी आपको ठीक लगे, या आप ऐसी मैट में भी लिप्स मैट में भी रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी नेल पेंट्स की। तो ये मैंने कुछ बहुत ही अच्छी और ट्रेंडिंग शेड्स ली हैं नेल पेंट की। आप इस तरीके से आप कुछ सेलेक्टेड शेड्स रख सकते हैं नेल पेंट्स की, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, इनके कुछ के मैं लिंक्स आपको शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ ज़रूर चेक कीजिएगा। आप लें भले ना, बट एक बार चेक ज़रूर करें, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आप ये जो है पैड रिमूविंग, जो कि नेल पेंट रिमूव के लिए है, आप लिक्विड में भी ले सकते हैं या पैड बेस भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको नेल पेंट रिमूव ये आप अगर ऑप्शनल है, ये निविया का जो है डिओड्रेंट, अगर आप अपनी किट में रखना चाहें तो आप ये रख सकते हैं। बहुत अच्छा है ये डिओ, आप रख सकते हैं निविया का। उसके बाद ये जब आप मेकअप कर लेते हैं तो ये आपको अपने फेस पर मेकअप फिक्सर स्प्रे एक बार ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका मेकअप जो है 10 से 12 घंटे तक आपका स्टे करता है। तो ये
मैंने कलर क्वीन का लिया है। इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसा लैक्मे का सीसी क्रीम लेना चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी जल्दी में रेडी होना होता है, हमें बेस वगैरह नहीं लगाना, कुछ नहीं, लाइट मेकअप चाहिए, तो उसके लिए एक ये अच्छा ऑप्शन है क्रीम का। आप इस तरीके से जो है ब्रशेस भी रख सकते हैं, जो ये कॉम्ब अपने किट में रख सकते हैं, फ्लैट ब्रश या फिर चौड़ी कॉम्ब रख सकते हैं। उसके बाद जब आपको अपना मेकअप रिमूव करना है तो आप इस तरीके से अपने किट में एक ब्यूटी बास्केट की जो है ये क्लिनजिंग मिल्क भी रख सकते हैं। इससे आप इजीली इसमें टिश्यू में ये क्लिनजिंग मिल्क लगाकर और अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद फेस वॉश करें। फेस वॉश करने के बाद आप ये एलोवेरा जेल अप्लाई करें अपने फेस पर। इससे आपकी स्किन हेल्दी होगी। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।